वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में चल रहे अधोसंरचना विकास के काम को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन पंख लग गए। प्रदेश में सड़क परियोजनाओं पर आने वाले 5 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बनेंगे रिंग रोड। मध्य प्रदेश में अब तक 3.5 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार हो चुका है। अब 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रिंग रोड बनाए जाने की तैयारी है। वहीं वर्ष 2047 तक प्रदेश से गुजरे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश का रोड नेटवर्क देश की 80% आबादी को कनेक्ट करता है। रास नहीं आ रही वन टाइम सेटलमेंट योजना। 200 करोड़ बकाया, 5 करोड़ भी नहीं हुए जमा। नगर निगम के वन टाइम सेटलमेंट योजना इंदौर की जनता को रास नहीं आ रही। योजना के तहत जलकर के बकायेदारों को वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर 50% तक की छूट दी जा रही है। बावजूद इसके लोग बकाया जलकर जमा करने नहीं आ रहे। नगर निगम ने 16 से 25 फरवरी तक इस योजना को लागू किया हुआ है। निगम के अधिकारियों को अनुमान था कि शहर की जनता इस योजना को हाथों हाथ लेगी और 100 करोड़ से ज्यादा राशि बकाया जलकर के रूप में निगम के खाते में जमा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूएस में लग्जरी कारों का दीदार करने आ रहे लोग 3 सेकंड में बन जाती है रॉकेट। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऑटो एक्सपो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सुपर कारों और महंगी बाइक्स को देखने के लिए लोग प्रदर्शनी तक खिंचे चले आ रहे हैं। यहां मौजूद लंबोर्गिनी और फेरारी जैसी सुपर कारें अधिकांश भोपाल वासियों ने पहली बार देखी हैं। एक्सपो में सुपर कारों और बाइक्स का शानदार प्रदर्शन किया गया। एमपी में मेगा निवेश, पहले दिन 7.13 करोड़ के निवेश प्रस्ताव व एमओयू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को शुरू हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की बंपर शुरुआत हुई। पहले ही दिन 7,13,310 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए। समिट के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने 2 चरणों में 2,10,000 रुपए निवेश करने की घोषणा की। मोदी के बाद अमित शाह भोपाल में निवेशकों से करेंगे बात। भोपाल में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं। निवेशकों से वो बातचीत करेंगे। उनके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर व अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। शिवराज की टूटी कुर्सी पर दिग्विजय का तंज, बोले मेरी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एयर इंडिया फ्लाइट पर दिग्विजय सिंह ने भी तंज कसा। उन्होंने इंदौर पहुंचकर टूटी कुर्सी को लेकर कहा कि मैं भी उसी प्लेन में था, लेकिन मेरी कुर्सी तो ठीक थी। कौन है विश्वस्त शख्स जिसे साथ लेकर भोपाल आए उद्योगपति गौतम अडानी? एमपी की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीआईएस में देश विदेश के हजारों इन्वेस्टर्स आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इस समिट का शुभारंभ किया। समिट के पहले दिन 24 फरवरी को ही अरबों के निवेश की घोषणाएं की गई। अडानी ग्रुप ने बड़े निवेश का ऐलान किया। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी जीआईएस में शामिल होने रविवार को ही भोपाल आ गई थी। सीएम बोले, सबसे सस्ती बिजली बनाने में प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। रेलवे को बेच रहे 2.14 पैसे प्रति यूनिट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति की। वर्तमान में ये राज्य अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन का 15% नवकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर रहा है और प्रदेश ने सबसे सस्ती बिजली बनाने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। नीमच जिले में स्थापित 16 परियोजना में ₹2.14 प्रति यूनिट की दर से बिजली उत्पादन हो रहा है। एमपी बोर्ड परीक्षा में आधे घंटे पहले पहुंचे केंद्र, इसके बाद नहीं मिलेगा प्रवेश। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। पहला पर्चा 12वीं का हिंदी विषय का है, जिसमें 140 केंद्रों पर 35,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र भी सीईओ की सहमति के बाद ही बने हैं। एक भी निजी स्कूल को केंद्र नहीं बनाया गया। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग व प्रशासन की ओर से 25 से अधिक उड़न दस्ते होंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में प्रश्न पत्र थाने से लेकर परीक्षार्थी की बेंच तक पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री यादव ने उद्योगपतियों से की 1-to-1 चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन सोमवार को विभिन्न उद्योगपतियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। पतंजलि समूह के आचार्य बालकृष्ण ने भेंट के दौरान मुख्यमंत्री से हेल्थ एंड वेलनेस क्षेत्र में निवेश के संदर्भ में चर्चा की। PHQ के पत्र से खलबली, प्रदेश भर के डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होंगे प्रभावित। एक ही जिले में अलग अलग पदों पर अलग अलग अवधि में तैनात रहे डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हटाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा PHQ यानी पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा ने पुलिस आयुक्त, जिलों के पुलिस अधीक्षक, PTS और पुलिस की अलग अलग शाखाओं के अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे पुलिस अधिकारियों की जानकारी मांगी है। उज्जैन में वीर हनुमान के लिए होगा 3D स्काई प्रोजेक्शन। सोनी सब भारतीय मनोरंजन जगत में एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। भारत में एक रिकॉर्ड बनाते हुए चैनल अपना पौराणिक धारावाहिक वीर हनुमान का लॉन्च बिल्कुल ही अलग तरीके से करने जा रहा है। 24 फरवरी को पवित्र नगरी उज्जैन के श्री राम घाट पर सांसों को थाम लेने वाले स्काई प्रोजेक्शन के साथ इसका शुभारंभ किया गया। इतिहास में दर्ज हुई 24 फरवरी की तारीख। पीएम मोदी ने कहा, एमपी में विकास की सारी क्षमताएं। 24 फरवरी की तारीख मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो गई। सोमवार का दिन राज्य के लिए बड़ा दिन रहा। एक तरफ राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए 18 नई नीतियां लॉन्च की। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंग वस्त्रम पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। महाशिवरात्रि के लिए महाकाल मंदिर में तैयारियां शुरू। 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बैरिकेड लगाना शुरू। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी शुरू हो गई। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। धूप के कारण भक्तों के पैर न जलें, इसलिए मार्ग में मैट बिछाई जाएगी। छांव के लिए शामियाने भी लगेंगे। पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने ग्वालियर स्टेशन पर उमड़ी भीड़। रेलवे को कैंसिल करना पड़ी ट्रेन। महाकुंभ समाप्त होने में अब कुछ ही दिन का समय शेष है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए एक बार फिर से ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। भिंड, इटावा, मुरैना, कैलारस, जौरा, डबरा, दतिया, शिवपुरी जैसे आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां से प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। स्टेशन पर लगभग 4,500 यात्री पहुंचे, जिन्हें 2 स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज के लिए रवाना करना पड़ा। धार के मनावर में जैन मंदिर में चोरी। 20 किलो चांदी का सामान और दान पेटी भी ले गए। धार जिले के मनावर में चैतन्य धाम स्थित भगवान महावीर दिगंबर जनालय में रविवार रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 20 किलो चांदी के आभूषण और 6 महीने से संचित दान पेटी चोरी कर ली। चोरी की कुल अनुमानित राशि करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। याचिकाकर्ता ने दिया शीघ्र सुनवाई का आवेदन। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना था कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के दौरान कोई घटना होती है तो उसके पास क्या इंतजाम है। इस आशंका के चलते उसने क्या तैयारी की है, लेकिन न्यायमूर्ति के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई टल गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तत्काल ही शीघ्र सुनवाई का आवेदन दे दिया। उज्जैन गरोड 4 लेन पर सिर्फ 10% बचा काम। कम होगा दिल्ली मुंबई वडोदरा की दूरी। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे से उज्जैन शहर को सीधे जोड़ने वाली 2,660 करोड़ रुपए की उज्जैन गरोड 4 लेन सड़क परियोजना पूर्ण होने की कगार पर है। 41 किलोमीटर लंबे उज्जैन से खेड़ा खजूरिया मार्ग का 10% काम ही शेष बचा है। उसके आगे काम पूर्ण हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शेष काम महीने भर में पूरा कराने का दावा किया। महर में 43 दिनों में रिकॉर्ड 47.3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नवरात्र से 6 गुना संख्या। महर मां शारदा मंदिर दर्शन के लिए लगातार प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ सुगमता से माता के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दिया तोहफा, चेक करें अकाउंट। बिहार के भागलपुर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किश्त जारी कर दी। पीएम ने 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 22,000 करोड़ ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि हर महीने 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किश्त के रूप में दी जाती है।
सिम कार्ड को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार ने फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया। वेरिफिकेशन की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई। अगर सिम कार्ड डीलर 31 मार्च 2025 तक सरकार के पास खुद की डीलरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो वे 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग 4 से 5 मार्च को आयोजित करेगा 2 दिवसीय सम्मेलन। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की है कि अगले महीने एक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। आयोग ने बताया कि यह सम्मेलन 4 से 5 मार्च नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में आयोजित होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद यह पहला सम्मेलन होगा। यात्रियों को रेल मदद ऐप और 139 पर शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अब सीटीईएसए देंगे राहत। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को अक्सर गंदे टॉयलेट, अवैध वेंडर्स समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इन समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए नया कदम उठाया। इसकी जिम्मेदारी अब रेलवे ने मुख्य टिकट निरीक्षक सीटीई को सौंप दी। सीटीई अब सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे जिनसे यात्री सीधे सभी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क कर पाएंगे। जीआईएस को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पटवारी बोले, जीआईएस में पीएम का भाषण बासी, कढ़ी में उबाल लाने का प्रयास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया गया। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने तंज कसा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण बासी कढ़ी में उबाल लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बड़ी उम्मीद लगाकर सुन रहा था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।